अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमालदार मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों को गाड़ी दिखाने वाला हूँ हुंडई टूसॉन हैचबैक 2.0 सीसी ऑल व्हील ड्राइव। क्या हुंडई ने ये 2000 सीसी जब मार्केट के अंदर गाड़ी लाए थे, क्या उनका डिसीजन उस वक्त सही था? आज इसकी न्यू जनरेशन, न्यू शेप आ चुकी है जो वक्ती हालात को देखकर हाइब्रिड के ऊपर है। तो आज हमने इस पर डिस्कस करनी है कि इसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां, और ये 2025 मॉडल की सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली हुई है। कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री, वारंटी भी इसकी अभी बाकी है और बिल्कुल ब्रांड न्यू ये क्रॉसओवर एसयूवी है। तो चलते हैं इस गाड़ी की तरफ। दोस्तों हुंडई टूसॉन 2025 मॉडल, ये माइलेज सिर्फ 13,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और आप दोस्त जो बिल्कुल ब्रांड न्यू ये गाड़ी इस शेप में लेना चाहें तो ये मेरे पास इस समय अवेलेबल है, जिसमें आपको फ्रंट इसका बड़ा एग्रेसिव मिलता है, पियानो ब्लैक। बैक पे जो इसके ग्रिल है वो पियानो ब्लैक में है और फ्रंट पे आपको सारा क्रोम मिलता है। हुंडई की खूबसूरत बैजिंग है वो भी आपको क्रोम में मिलती है। नीचे आप बम्पर में देखें तो डिफोगर आ जाते हैं। उसके बाद इसमें खूबसूरत 5 पोर्शन में इसकी एलईडी हेडलैम्प है, जिसमें आपको ये डीआरएल मिलता है और इंडिकेटर्स मिलता है। नीचे आप आए, फॉग लैम्प मिलता है और ये एल शेप में जो आप देख रहे हैं ये आपको लेफ्ट और राइट टर्न पे सपोर्टिंग लाइट मिलती है। और इसी गाड़ी में आपको ये पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। गाड़ी का फ्रंट एग्रेसिव है, खूबसूरत है। इसके कंपैरिजन में यानी कि ये दोनों भाई बहन जो सिस्टर कजन्स कह लें कि किया स्पोर्टेज और हुंडई टूसॉन। पर्सनली किया स्पोर्टेज वो लोग पसंद करते हैं जिनको जरा डैशिंग और वो माफिया टाइप गाड़ियां पसंद होती हैं। ये जरा डिसेंट में आती है, इसलिए पर्सनली मुझे ये गाड़ी पसंद है। पूरी गाड़ी में आपको ये साइड पे कनार्ड्स और ये सारा प्लास्टिक आपको ब्लैक में कंटिन्यू करता है। खूबसूरत इसमें मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स हैं, टायर्स है जिसमें 18 आता है, कुमो के इसमें टायर है। मेरे मोहतरम मैं आपको ये बताता चलूं कि इस शेप में इसके अलॉय व्हील्स की थोड़ी सी चेंजिंग आ गई थी और टायर आप देखें तो टायरों की कंडीशन बहुत अच्छी है। साइड पे आपको व्यू मिरर इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं, रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल के साथ साथ। और फिर आपको यहाँ पे डोर्स में जो है वो वेदर स्ट्रिप क्रोम के अंदर कंटिन्यू करती मिलती हैं। आफ्टर मार्केट इसमें एयर प्रेस लगे हुए, रूफ रेल आप देखें तो वो इसमें आपको ब्लैक मिलती है और इस गाड़ी के अंदर आपको पैनोरामिक रूफ मिलता है। इसमें ग्लास आपको ट्रांसपेरेंट मिलेंगे और लैचेस आप देखें तो सिल्वर क्रोम के साथ है। कीलेस एंट्री मिलती है जिसमें आप इसको प्रेस करके लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और ये है इसकी साइड प्रोफाइल जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस इन गाड़ियों की बहुत अच्छी है। और इसमें आपको एड्ज क्या मिलता है, एक तो ग्रुप निशात जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद रीसेल अच्छी है, सेल अच्छी है, पार्ट्स आपको इजी मिल जाते हैं, फ्यूल इकोनॉमी। मैं इस गाड़ी को पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूं। काफी टाइम पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर टू इस्लामाबाद मेरा ट्रेवल था और उसके ऊपर मेरे मोहतरम मैंने इसकी 17-18 की एवरेज निकाली थी। और ये इसकी टेल लाइट है जो बड़ी खूबसूरत आपको मिलती है। ट्रंक के ऊपर यहाँ पे आपको हैचबैक का बैज मिल जाता है, ट्रंक के ऊपर यहाँ पे हुंडई की बैजिंग भी मिलती है। टूसॉन का मोनोग्राम आपको इस साइड पे मिलता है। गाड़ी ओवरऑल स्क्रैच लेस है, 25 मॉडल है, पंजाब रजिस्टर्ड है, 13,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और मेरे दोस्तों इसकी पूरी सर्विस हिस्ट्री इसकी अवेलेबल है। जो इसकी अभी वारंटी क्लेम में 2 दफा ट्यूनिंग हुई है उसके भी सारे आपको जो उसके वो स्लिप्स हैं वो मिलेंगी। अगर आप में से कोई मेरा भाई मेरी बहन इतनी ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदना चाहे तो ये अवेलेबल है। प्राइस मैं आपको बता दूं 85.5 लाख रुपया इसकी डिमांड है, जो कि कमी होगी, डिपेंड करता है आप लोगों पे। आप आए और उसको देखें। डोर ओपन करते ही आपको जो इंटीरियर की वाइब्स मिलती है वो बड़ी प्रीमियम और बहुत लग्जरी मिलती है, जिसमें आपको 2 टोन मिलता है। इसमें आपको काफी ब्लैक और साथ बेज का टच मिलेगा। और इंटीरियर की तरफ मैं आऊं तो इंटीरियर बहुत इसका खूबसूरत है और अपीलिंग है, बड़ा डिसेंट सा है, कोई आपको वो शोशा नहीं मिलती। लेकिन इसमें एक जो मैं समझता हूँ खामी है वो ये कि इसका जो ये इंफोटेनमेंट है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ, जिससे ड्राइवर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ड्यूरिंग ड्राइव। लेकिन लेदर स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग पे आपको बटन मिल जाते हैं। इस साइड पे सारा आपका जो है वो क्लस्टर कंट्रोल मिलता है और इस साइड पे आपका इंफोटेनमेंट कंट्रोल मिलता है। डैशबोर्ड आप देखें प्रीमियम लुक के अंदर है, इसमें आपको सबवूफर मिल रहा है और ये पोर्शन आपको लेदर का मिलता है। और मेरे मोहतरम इसमें आपको क्रूज मिलता है। स्टीयरिंग अगर देखें, स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल, आप ऊपर नीचे अंदर बाहर करके जहां चाहे इसको सेट कर सकते हैं। और ये है जी इसका स्टार्टअप। डिस्प्ले में आपको यूं टूसॉन की
गाड़ी की वो पिक्चर आ जाती है, ये इसका इंफोटेनमेंट आ जाता है। इस साइड पे आपका सारा ये कंट्रोल आ गया, ब्लूटूथ आ गई, वॉल्यूम कंट्रोल आ गया। ये इसके माइलेज है जो मेरे मोहतरम आपके सामने 13,580 किलोमीटर ये ड्रिवन है। और उसके बाद भाईजान इसमें आपको आरपीएम मिलता है, फ्यूल गेज मिलती है। और डोर पोर्शन की तरफ आऊँ तो ये सारा ब्लैक, नीचे आपको बेज में मिलता है। डोर के अंदर आपको लाइट मिल जाती है कप होल्डर के साथ। कंपार्टमेंट स्पीकर इस गाड़ी में 4 मिलते हैं। 4 डोर ग्लास आपको ऑटो मिलेंगे, लेकिन सिर्फ आपका पैसेंजर ड्राइविंग साइड का डोर जो है वो सिंगल टैप के साथ आप इसको डाउन और अप कर सकते हैं। सेंटर लॉकिंग, साइड मिरर्स की सेटिंग्स आ गई। ये आपका आ गया, यहाँ पे ट्विटर आ गया। और फिर इस गाड़ी की आप ये देख सकते हैं फ्लोर मैट। मैं आपको बताऊं गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। पैनल के ऊपर यहाँ पे टूसॉन की बैजिंग के साथ मिलता है। सीट्स इसमें लेदर इलेक्ट्रिक आती हैं, वेंटिलेटेड आती हैं। और यहाँ पे आपको इलामा स्पोर्ट और ये सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। डोर और गाड़ी का रूम जो है काफी ज्यादा स्पेशियस है। इस साइड पे आपको यहाँ पे ये आ जाता है जी क्लस्टर की लाइट, डिम और हाई करने का ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया। ये आपका ऑल व्हील ड्राइव का बटन आ गया, होल्ड, ट्रंक आपका पावर है। अब फ्रंट व्हील में और ऑल व्हील में कुछ ऑप्शंस का फर्क आ जाता है। फिर ये लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स का फर्क आ जाता है। इसमें लाइट का स्विच जो है वो आपका ऑटो पे भी है। और क्रूज की सेटिंग आ गई, हुंडई की बैजिंग आ गई। एयर बैग इस गाड़ी में आपको 2 मिलते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गाड़ी के अंदर ज्यादा एयर बैग होने चाहिए थे। और ये सारा सिल्वर ट्रिम आपको कंटिन्यू कर रहा है। वेंट्स की सराउंडिंग में देखें तो यहाँ पे भी सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू करता है। और साइड पे आप बॉर्डर इसका देखें तो सारा लेदर के साथ है। स्टिचिंग इसकी देखें तो बड़ी खूबसूरत सी है। और फिर इसके इंफोटेनमेंट की तरफ आए तो भाई इसमें आपको बैक कैमरा मिलता है। इसमें आप अपना फोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। और जो आपका व्यू मिरर है वो भी ऑटो है। बैक से आपको अगर कोई डिपर मारेगा तो ये उसको कंट्रोल कर लेता है। रूम लाइट आपके सामने है, आपको एलईडी मिलती है, यहाँ पे आप अपना ग्लासेस रख सकते हैं। और उसके बाद इसमें वैनिटी मिरर भी मिलता है, वो भी आपको लाइट के साथ। और भाई मेरे गाड़ी का रूम बहुत खूबसूरत है। क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल रहा है, वायरलेस चार्जर आ जाता है, यूएसबी कंट्रोल आ गया, ऑक्स की ऑप्शन आ गई, एप्पल कारप्ले, सिग्नल लाइटर, यहाँ पे आप कार चार्जर लगा लें। ये बॉक्स आपको मिलते हैं। ये एसटे भी इसमें आता है। गियर शिफ्टर आप देख सकते हैं, ऑटो ब्रेक आ गई, होल्ड ब्रेक आ गई, पार्किंग सेंसर, बजर को ऑन एंड ऑफ करने का, टॉल की सेटिंग और ड्राइव मोड। इसमें स्पोर्ट्स, कंफर्ट और इको 3 ड्राइव मोड आते हैं। आप इको पे करके चलाएंगे तो गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी और अच्छी हो जाएगी। सेंटर आर्मरेस्ट, नीचे आपको बॉक्स मिल जाता है। ग्लव बॉक्स आपको दिखाऊं तो ये ग्लव बॉक्स है। उसके बाद भाई मेरे ये है इसका मजा जो अब गाड़ियों के अंदर कंपल्सरी है। कोई चाइना की आ जाए, कोरियन आ जाए, कोई गाड़ी भी आ जाए, अब पैनोरामिक मस्ट है। तो इस वजह से इन गाड़ियों की शेप और इनकी डिमांड बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो चुकी हुई है। और फिर भी आज भी अगर गाड़ी को मुझसे रिकमेंडेशन मांगे ना एमजी या इस बजट के अंदर 85 लाख रुपए के अंदर, गाड़ियां तो बहुत सी हैं, लेकिन भाई मैं फिर भी इस गाड़ी को रिकमेंड करता हूँ। बॉडी वेट अच्छा है। आप मुझे मैसेज सेक्शन में बताएं जो दोस्त ये गाड़ी यूज कर रहे हैं, क्या मेरी बात गलत है, मेरी बात से आप इत्तेफाक करते हो तो मैसेज में आपने जरूर कमेंट लिखना है कि आपको ये गाड़ी किस तरह की लगती है, फ्यूल इकोनॉमी आपको क्या दे रही है, मेंटेनेंस इसकी किस तरह की है बनिस्बत दूसरी चाइनीज गाड़ियों के मुकाबले में। तो ये आप लोगों के सामने इसमें सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है, जिसमें अगर मैं ओपन करूँ तो 2 कप होल्डर मिलते हैं, 3 एडजस्ट है, सीट एडजस्टेबल है। और आप इस गाड़ी की कंडीशन देख लें, जैसा मैंने आपको बताया कि 13,000 चली हुई है तो 13 ही चली हुई है। ये ओरिजिनल इसकी जो शॉपर आते हैं, पैकिंग जो आती है वो इस पे अभी तक है, ये नहीं कि लोगों ने उतार दी भी हो। यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। और ये सीट अभी मैं पूरी पीछे करके और फिर भी मेरी नीज आप देख सकते हैं, स्पेस अच्छी है। मुझसे अगर हाइट वाला बंदा भी है तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और मैं इसमें बड़ा इजी रिलैक्स फील करूंगा लॉन्ग ट्रेवल पर जाते हुए। यहाँ पे आपको लाइट मिल गई। उसके बाद आप ये देखिए ड्यूल एसी वेंट भी आपको मिलते हैं। नीचे आपको चार्जिंग की ऑप्शन, ऑल व्हील ड्राइव है, हम पे है, लेकिन फिर भी मच बेटर है। अगर सेंटर वाला पैसेंजर भी हो तो फिर भी उसका हेडरेस्ट जो है वो तंग नहीं, सॉरी हेडरूम जो है वो तंग नहीं करेगा। 3 पैसेंजर ट्रेवल पे जा सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, 4 भी बैठ सकते हैं, लेकिन 4 में फिर जरा तंगी होगी। और बैक डोर में भी आप देखें तो कप होल्डर, साथ कंपार्टमेंट, स्पीकर आ गया, ये ट्रे आ गई, पिन स्पॉट तो नहीं मैं गाड़ी कहूंगा, लेकिन अंदर से इंटीरियर जो है वो A++ है, लाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह। पीछे आप आ जाए तो आपको शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, उसके अंदर आपको लाइट मिल रही है, वाइपर आ जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया पिछले बम्पर में भी आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं। और ये प्लास्टिक जो है वो सारा सराउंडिंग में गाड़ी की कंटिन्यू कर रहा है। और ये है जी इसका ऑटो ट्रंक, जिसको आपने जस्ट प्रेस करना है तो ट्रंक ओपन हो जाएगा। और स्पेस की बात करूं तो अच्छी खासी स्पेस है।
मैं तो बैठ भी सकता हूँ, लेकिन मेरे सीनियर माशाल्लाह अल्लाह उनको और कामयाबी और तरक्की और इज्जत दे, सुनील भाई, वो तो ट्रंक के अंदर लेट के बताते हैं कि भाईजान जबरदस्त है। तो भाईजान खुद अंदाजा लगा ले, आप इसमें बड़े आराम से अपना सामान रख सकते हैं। स्पेयर व्हील, फ्रंट व्हील के अंदर आपको स्पेयर व्हील जो है वो अलॉय व्हील वाला नहीं मिलता, लेकिन ऑल व्हील के अंदर आपको जिस तरह के अलॉयज गाड़ी में लगे हुए हैं उसी तरह के आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। बाकी सारी टूल किट आ जाती है, बिल्कुल भी अनटच इसका स्पेयर व्हील है, एक दफा भी ओपन नहीं हुआ। ट्रंक में आपको ये लगेज कवर मिलता है हाइड्रोलिक शॉक के साथ, ये बटन दिया हुआ, प्रेस करें तो आपका ट्रंक जो है वो क्लोज हो जाएगा। मेंटेनेंस में गाड़ी चीप है। फ्यूल इकॉनमी में मैंने आपको बता दिया कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं तो इसे 17-18 की लॉन्ग पे एवरेज लेता रहा हूं। लेकिन आपने बताना है भाई, मेरी तो बात छोड़ ही दें, जो दोस्त इस गाड़ी को यूज कर रहे हैं वो जरा कमेंट सेक्शन में आ जाएं और मैसेज करें जरा, ताकि बाकी लोगों को पता चले। मेरा अपना एक आइडिया है कि लोकल में भी ये गाड़ी बड़े आराम से 14-15 की एवरेज देती होगी। स्पोर्टेज का भी एक्सपीरियंस रहा, लेकिन स्पोर्टेज फ्यूल इकॉनमी में मुझे पर्सनली हैवी लगती है। अब लोगों के जेहन में है कि जी ऑल व्हील और फ्रंट व्हील फ्यूल में ज्यादा हैवी कौन सी है? भाई इंजन दोनों का एक जैसा है, मैं नहीं समझता हूँ। देखें, अगर आप ऑल व्हील लेते हैं तो आपको लेदर इलेक्ट्रिक मिल रहा है, वायरलेस चार्जर मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही है, ऑटो ट्रंक मिल रहा है। और अगर आप फ्रंट व्हील में जाते हैं तो शायद 1-आधा किलोमीटर या 2 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज में फर्क आए, तो फिर आप उस 1-2 किलोमीटर को छोड़ें तो आप ऑल व्हील में ही जाए। एटलीस्ट आपको ऑप्शंस तो सारी मिल रही हैं, और प्राइस में जो है वो 4-5 लाख रुपए का फर्क है। अगर डॉग 16 वॉल इंजन है और आप इसके इंजन की कंडीशन देख लें, ये माशाल्लाह वेल मेंटेन है। बिलीव करें, जिस बंदे को ब्रांड न्यू इस शेप की गाड़ी अगर चाहिए हो ना, तो वो ये आके गाड़ी खरीदे। मार्केट से 2-4 लाख महंगी होगी, लेकिन आपकी तवक्को पे गाड़ी पूरी उतरेगी। इतनी खूबसूरत गाड़ी है। 85,50,000 रुपए इसकी प्राइस है। ये 2025 मॉडल की हुंडई टूसॉन 2.0 सीसी अगर आप लोगों ने खरीदनी है, विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। इस प्राइस में और तो बड़ी गाड़ियां आ जाएंगी, लेकिन ये गाड़ी जरा वर्थ इट है। मार्केट में इसकी वर्थ अभी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप 85,50,000 रुपए की ये गाड़ी खरीदना चाहेंगे या चाइना की किसी और गाड़ी में जाएंगे। और जिन दोस्तों के पास ये है वो अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें, दुआ में याद रखें, मैसेज लाजमी करें, और बेल आइकन आपने ऑल पर लाजमी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिले। दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।